नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है ये जो शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा के बारे में। और दोस्तों, 11 जनवरी और 12 जनवरी को ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है। हिंदी मुद्र लेखन गति 5000 की। तो बने रही वीडियो में आपको सारी जानकारी, दोस्तों किनको परीक्षा दिलाना पड़ेगा, किनको नहीं दिलाना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद की स्थगित परीक्षाओं को पुनः संचालन, परीक्षाओं की नवीन तिथियां। शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा हिंदी मुद्र लेखन गति 5000। दोस्तों, सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी में है, 5000 में, ठीक है ना। डिप्रेशन प्रति घंटे के मान से कौशल परीक्षाएं निम्नांकित तिथियों में तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परिषद द्वारा चयनित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगा, ठीक है। दिनांक है 11 जनवरी। कहाँ कहाँ है देख लीजिए। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, मुजगहन, रायपुर। और ये शंकराचार्य इंस्टीट्यूट यह भिलाई में है। डीपी विप्र बिलासपुर है। और धर्मु महारा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर है, ठीक है। और 12 जनवरी को भी दोस्तों होना है, देख लीजिए। शंकराचार्य रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, धर्मु, ये महारा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक धर्मपुरा 2 जगदलपुर, और भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र 9 रायपुर, ठीक है। इतने जगहों में होना है। अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। परीक्षार्थियों के लिए विशेष सूचना। परीक्षार्थीगण ध्यान दें, हिंदी मुद्र लेखन गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से दिनांक 12 मई 2024 को आहूत परीक्षा केंद्रों में से जिस परीक्षा केंद्र की परीक्षा तकनीकी कारणों से तथा 19 मई 2024 को आहूत परीक्षा प्रवेश पत्र के समस्त परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी कारणों से स्थगित निरस्त की गई थी। चीज को क्लियर कर लीजिए ना, ठीक है। 12 मई को कुछ परीक्षा केंद्रों में जो है परेशानी आई थी, तकनीकी कारण, ठीक है। और 19 मई को सभी परीक्षा केंद्रों में तकनीकी कारणों से स्थगित निरस्त की गई थी, ठीक है। ये लेटर देख लीजिए, ये जारी किया गया था। आप लोग अभी किसी ने हमारे ग्रुप में शेयर किया है, ये देख लीजिए। आवश्यक सूचना। CV रमन विश्वविद्यालय कोटा में आज कंप्यूटर मुद्र लेखन की सभी बैच की परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण स्थगित की जाती है। सूचना पृथक से वेबसाइट पर जारी की जाएगी, ठीक है। आदेशानुसार अध्यक्ष शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 12 मई 2024 को जारी की गई थी, ठीक है। इसी चीज़ को ये बोला गया है। 12 मई को कुछ परीक्षा केंद्रों में कहना चाहिए तकनीकी कारण से त्रुटि आई हुई थी, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों में ये सफलतापूर्वक संचालन हुआ था। तो सीधी सी बात है, जिनका पेपर सफलतापूर्वक संचालन हो गया था, टाइपिंग हो गई थी, किसी प्रकार से परेशानी नहीं आई थी, ठीक है ना, उन लोग को अभी का जो ये परीक्षा हो रहा है उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका परीक्षा संपन्न हो चुका है। लेकिन 19 मई को जिनका परीक्षा था, कहना चाहिए प्रवेश पत्र 19 मई को जिनका आया होता, वो उस दिन का जितना भी परीक्षा है छत्तीसगढ़ में, सबके सब निरस्त हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 मई का अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है सही, तो आपको फिर से बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये हमने देखा CV रमन में जिनका 12 मई का एग्जाम था हिंदी 5000 के DPH का, उनको फिर से बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा समस्त बैच की जो परीक्षा है वो स्थगित की गई थी। क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उन समस्त परीक्षार्थी गणों के लिए वर्तमान में पुनः संचालित की जाने वाली तिथियों और परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में परीक्षार्थी को जिस तिथि में परीक्षा केंद्र के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया है, अभ्यर्थी को उसी तिथि और परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। कहने के तात्पर्य, पहले जो प्रवेश पत्र जारी किया गया था वो अब मान्य नहीं होगा। दूसरा प्रवेश पत्र दोस्तों आपको इनके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उसमें जो कहना चाहिए केंद्र होगा, वहीं पर आप परीक्षा दे पाएंगे। आपको पूर्व में जारी प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आगामी तिथियों में आयोजित परीक्षाओं के लिए नवीन प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। उक्त तिथि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संबंधित परीक्षार्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी सूचना संदेश तथा प्रवेश पत्र परीक्षा के 1 सप्ताह पूर्व जारी किए जाते हैं, ठीक है। परीक्षार्थीगण परिषद की वेबसाइट देख लीजिए, ये वाली है, से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में जारी निर्देशों का भली भांति अवलोकन अवश्य कर लें। आगामी परीक्षाओं संबंधी विस्तृत विवरण, परीक्षा तिथि, केंद्र व बैच समय संबंधी जानकारी परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परिषद की वेबसाइट का समय समय पर अवश्य अवलोकन करते रहें। विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षाओं के लिए केवल नवीन प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, एक बार और मैं समझा देता हूँ कि 12 मई को जिन लोग का परीक्षा सही सलामत संपन्न हुआ था, उनको फिर से परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके अकाउंट में एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। या दूसरी भाषा में कहें
कि जिनके अकाउंट में लॉगिन करने के बाद, है ना, जिनके अकाउंट में एडमिट कार्ड आएगा उन्हीं को ही परीक्षा देना पड़ेगा, बाकी को नहीं। ठीक, क्लियर दोस्तों? अगर आपको जानकारी एक्यूरेट लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।